गुड मॉर्निंग गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हमने आपका ट्रिपल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल प्रेशर, टेम्परेचर इसके बारे में पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वर्क एंड हीट ट्रांसफर। एक्चुअली वर्क और हीट ट्रांसफर जो है थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? तो पहले एक बात समझ जाओ कि हमेशा ही जब भी वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन हो, मतलब वर्क होगा, तो ये वर्क होते वक्त हमें कुछ ना कुछ इनपुट देना होगा और ये इनपुट की वजह से कुछ मतलब चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आएंगे और जो हम इनपुट देंगे, इस पूरे इंटरेक्शन को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है? उन्होंने स्टेटमेंट लिखा कि द हीट एंड वर्क आर फॉर्म ऑफ एनर्जी and a closed system and surrounding can interact in two ways। ठीक है, तो कैसे इंटरेक्ट करते हैं? तो बाय वर्क ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाय हीट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर मैं एक क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूँ, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ? तो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से है कि अगर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो और उससे, ठीक है, तो मतलब जब मैंने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो जब मैंने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को हम एक क्लोज सिस्टम बोलते हैं। क्लोज सिस्टम बोलने का रीजन ये है कि यहाँ पे मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मतलब हम जो पिस्टन सिलेंडर है उसके अंदर एक फिक्स क्वांटिटी में मास डाल रहे हैं और वो वापस निकाल, तो यहाँ पे मास डालना और निकालना दोनों ही एक दूसरे को, मतलब मास का इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर से इट इज अ क्लोज सिस्टम। अब ये क्लोज सिस्टम मतलब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको वर्क आउटपुट मिलता है और सेकेंड, यहाँ वर्क आउटपुट मिलने के साथ हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई वी आर से कि अ क्लोज सिस्टम and surrounding that interact in two way। ओके, चलिए अब यहाँ पे डिफाइन करने के लिए बोला गया है कि व्हाट इज द वर्क। तो वर्क का स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी, और इस बॉडी के ऊपर में मैंने x क्वांटिटी का फोर्स अप्लाई किया और ये x क्वांटिटी की वजह से अगर बॉडी जो है वो x डिस्टेंस तक मूव करता है, then the work should be defined as it is the product of force and the distance traveled by that body। बात समझ में आ गई? मतलब मैंने जो फोर्स अप्लाई किया और वो जितना डिस्टेंस मूव किया, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड वर्क डन। ओके, अब वर्क डन को एक्चुअली मैकेनिकल में एन नंबर ऑफ वे में रिप्रेजेंट किया गया। अब वो एन नंबर ऑफ मतलब वर्क डन कैसे कैसे हो सकते हैं? तो आप देखो, जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर मैं करंट का वर्क डन देखूं तो करंट वाले में क्या होगा? तो मुझे पहले एक बैटरी लगानी पड़ेगी, उसमें एक स्विच लगाना पड़ेगा और एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी रेजिस्टेंस के साथ, मतलब रेजिस्टेंस के साथ मैंने एक मोटर कनेक्ट कर दिया। ये मोटर जो है एक पुली को मतलब कनेक्ट किया हुआ है और ये पुली जो है आपके वेट को आइदर लिफ्ट कर रही है या रिलीव कर रही है। ठीक है, तो इस समय आपका जो वर्क डन हो रहा है उसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्म without transfer of mass across the boundary of a system because of intensive properties differ other than the temperature that exists between system and surrounding। मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे वर्क को वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन में मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना है। ठीक है, और जो ये हो रहा है, मतलब जो एक्चुअल में वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन क्या हो रहा है? तो ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कह सकते हो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है। सो इसलिए उन्होंने यहाँ पे देखो नीचे वाली लाइन में लिखा है कि वर्क इज अ ट्रांसिएंट क्वांटिटी which only appear at the boundary while a change of state is takes place within the system। मतलब अगर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्टेट क्या होता है, तो अगर एक सिस्टम है और सिस्टम को मैंने रन किया, ठीक है, सिस्टम को रन किया, जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये वीडियो को जब देख रहे हो एट दैट टाइम, जब मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मैं आपकी बॉडी का एनालिसिस करूँ, एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, और उसके बाद व्हाट्स गोइंग ऑन योर माइंड और एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस दैट कैन बी डन इन योर बॉडी, मतलब ये सब कुछ एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर मैंने एनालिसिस किया, देन वी आर से इट इज द स्टेट। अब अगर इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आपने कुछ नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आपने कुछ अलग वर्क किया, तो ये जो वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये जो स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जब वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस करेगा, देन वी आर से इट इज कॉल्ड वर्क डन। ओके, तो वर्क डन के लिए जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि अगर आप इस सिस्टम को देखोगे, ठीक है, ये सिस्टम को देखोगे जहां पे उन्होंने बताया कि अगर एक बैटरी है और मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, स्विच को कनेक्ट किया, तो जैसे ही स्विच ऑन होगा तो क्या है, तो करंट फ्लो होने जाएगा, दिस इज कॉल्ड वर्क डन। अब अगर मैंने इसे मोटर और पुली के साथ कनेक्ट कर दिया और पुली का काम है लिफ्ट करना किसी भी मास को, तो वो जो वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा रहा है, बाउंड्री का इंटरेक्शन हो रहा है, देन वी आर से इट इज कॉल्ड वर्क डन। चलिए, अब वर्क डन को उसने पीवी सिस्टम से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब पीवी सिस्टम, ओके सॉरी, पीवी सिस्टम से पहले आपको याद रखना है कि अगर बैटरी के केस में आपको वर्क डन फाइंड आउट करना होता है, तो आप वर्क डन के लिए मल्टीप्लाई करते हो V इंटू आई का, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू करंट क्या फ्लो हो रहा है, इट इज कॉल्ड वर्क डन। अब वर्क डन पर यूनिट अगर मैंने टाइम वर्ड यूज कर दिया, देन वी आर से इट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, क्योंकि आपके अभी ब्रेन में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सर आप जो V इंटू आई बोल रहे हैं वो तो पावर होता है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन V इंटू आई पर यूनिट टाइम अगर बोलते हैं, देन वी आर से इट इज कॉल्ड पावर। क्यों? क्योंकि जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट, ठीक है, और वॉट किसकी यूनिट है, तो पावर की यूनिट है, इसलिए बात को आपको याद है। चलिए, अब दूसरा क्या मैंने बताया, तो पीडीवी के टर्म्स में अगर मेरे को वर्क डन डिफाइन करना होगा तो क्या होगा, तो पीडीवी के टर्म्स में यहाँ पे देखो, आपने जैसे पिस्टन को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव किया, तो इसकी वजह से सिस्टम में प्रेशर जनरेट हुआ, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव किया, तो हमारा जो वर्क डन होगा इट इज कॉल्ड फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव। और फोर्स की जगह पे मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा, तो फोर्स की जगह पे मैं लिखूंगा प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब बोलोगे सर ये कहां से आया, तो ये आपके प्रेशर के फॉर्मूले से आया, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला आपका स्टेटमेंट कहता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो अगर मेरे को यहाँ से फोर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, ये प्रेशर इंटू एरिया यहाँ से आया, तो P इंटू ए। अब dx वो डिस्टेंस है जो मूव कर रहा है, तो इसीलिए हुआ P इंटू ए इंटू डी एक्स। और अब देखो यहाँ पे A इंटू डी एक्स मतलब एरिया इंटू वो जो लेंथ का मैंने डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी आर से इट इज कॉल्ड वॉल्यूम। इसलिए यहाँ जो वर्क डन का फॉर्मूला आया वो क्या आया, तो P इंटू dv, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है और अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, देन वी आर से कि some work is going on the system or this work can be find out with the help of P to dP। ओके, अब देखिए इसको फाइंड आउट करने का तरीका, तो बेसिकली आपने देखा है dV है, तो dV को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम V1 to V2 एंड वी आर गेटिंग P into V2 minus V2 जो आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है।
चलिए इसी चीज को उसने एक्सप्लेन किया है कि अगर मैं एक सिस्टम लूं जहां पे प्रेशर चेंज हो रहा है P1 से P2 और वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2, देन एट दैट टाइम आपका जो वर्क डन होगा इट्स वर्क इज नॉट इक्वल टू P इंटू dt। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो P था ये एक्चुअली P कांस्टेंट टर्म को डिफाइन कर रहा था कि जहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो चेंज हुआ है P1 से P2 के लिए। सो इसीलिए आपको वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो P dV के इक्वल नहीं है। दैट मींस इट इज नॉट क्विसिस्टैटिक प्रोसेस एंड से इट इज नॉट इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्विसिस्टैटिक प्रोसेस नहीं होगा और इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए अब इसके बाद आता है साइन कन्वर्जन ऑफ वर्क आउटपुट। तो साइन कन्वर्जन को आपको सीखने के लिए बस 1 सेकंड लगेगा। सेकंड कैसे लगेगा? तो जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पे थे, मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक सा स्क्रीन चाहिए और इस ब्लैंक स्क्रीन में पेन चाहिए। तो स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर कोई एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम अगर हीट दे रहा है देन वी आर से इट इज कॉल्ड पॉजिटिव। ठीक है, क्या दे रहा है? ये तो हीट दे रहा है, याद रखिएगा। और अगर सिस्टम के ऊपर कोई हीट दे रहा है देन वी आर से इट इज कॉल्ड नेगेटिव सिस्टम। ठीक है, बराबर है? नहीं, मतलब ये याद रखना है एक्चुअली जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया ये गलत है। स्टेटमेंट ये है कि अगर मेरे बॉडी से हीट रिलीज हो रही है देन वी आर से इट इज कॉल्ड नेगेटिव, और मतलब मुझसे अगर हीट निकल रही है देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव पार्ट, और अगर मुझ में हीट आ रही है देन वी आर से इट इज कॉल्ड पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, मतलब अगर ये कोई सिस्टम है, सिस्टम से हीट रिलीज होगी देन वी आर से ये नेगेटिव है, और अगर सिस्टम के अंदर में हीट सप्लाई हो रहा है देन वी आर से इट इज कॉल्ड पॉजिटिव। चलिए अब इसी तरीके से हमें वर्क डन के बारे में, तो वर्क डन जो है वो हीट ट्रांसफर का बिल्कुल उल्टा होगा। मतलब अगर मैं हीट वर्क डन करूंगा देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, वर्क डन करूंगा, और अगर कोई भी बंदा मेरे ऊपर वर्क डन करेगा देन से इट इज कॉल्ड नेगेटिव। याद रहेगा क्या बोला? अगर मैंने वर्क डन किया है इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वन, और अगर मेरे ऊपर किसी ने वर्क किया इट इज कॉल्ड नेगेटिव वन। इसी तरीके से हीट ट्रांसफर में क्या होगा? तो हीट अगर मेरी बॉडी से रिलीज होगा मतलब तो वो नेगेटिव होगा, और अगर मेरी बॉडी में हीट आ रहा है तो मैं उसे पॉजिटिव। बस यही चीज को आपको यहाँ पे याद है। ये देखो इसमें लिखा है कि सिस्टम और सराउंडिंग, मतलब सिस्टम अगर सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है देन वी आर से इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम के ऊपर कोई वर्क कर रहा है देन वी आर से इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। याद रहेगा? चलिए उसके बाद ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है सॉफ्ट वर्क। तो सॉफ्ट वर्क डन क्या होता है? तो सॉफ्ट के लिए आपको एक्चुअली डेफिनेशन वर्ड याद रखना कि सॉफ्ट इज अ रोटेटिंग पार्ट दैट कैन बी ट्रांसफर फोर्स फ्रॉम द ड्राइवर यूनिट टू द ड्रिवन यूनिट। ठीक है, मतलब क्या हुआ? एक ड्राइवर यूनिट होता है, ड्राइवर यूनिट मतलब वो इंजन जो अल्टीमेटली पावर को प्रोड्यूस करता है, और एक ड्रिवन यूनिट होता है जो इस पावर को यूटिलाइज करके रन कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास बाइक है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पीछे वाला जो चक्का है वहां पे आपका मतलब सॉफ्ट, एक्चुअली बाइक की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, 4 व्हीलर की बात हमें करनी चाहिए। तो 4 व्हीलर में आपने देखा होगा कि इंजन जो है वो अपना पूरा का पूरा, मतलब इंजन जो है वो पीछे वाले रेयर व्हील से कनेक्ट होता है, और जब वो रेयर व्हील से कनेक्ट होता है तो वो किससे कनेक्ट होता है? तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर।
तो शाफ्ट क्या कर रहा है, तो ये एक रोटेटिंग एलिमेंट है जो इंजन का पावर अपने रियर व्हील्स पे सप्लाई करता है, और रियर व्हील जो है अकॉर्डिंग टू योर क्या बोलते हैं स्टीयरिंग, वो मतलब स्ट्रेट और आइदर राइट और लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है। तो आपको याद रखना है शाफ्ट की डेफिनेशन। तो शाफ्ट क्या है, तो वो मोटर के साथ कनेक्ट है, या मोटर की जगह हम इंजन वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन होता है, ये वर्क डन जो है वो कितना फोर्स आपने अप्लाई किया वो इनटू कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्या हुआ, तो फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो यहाँ पे आप समझो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कि अगर ये आपका रेडियस आर है और अगर बॉडी जो है वो डी थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट है, मतलब यहाँ थी और यहाँ से इतनी आई तो डी थीटा हुआ, तो आपका जो वर्क डन होगा ये होगा फोर्स इंटू आर इंटू डी थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे फोर्स इंटू आर जो होता है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बोला जा रहा है, इट इज कॉल्ड टॉर्क, और टॉर्क इंटू डी थीटा। दैट मीन्स अगर आपको सॉफ्ट वर्क डन निकालना है तो सॉफ्ट वर्क डन के लिए आइदर आपके पास 3 वेरिएबल्स होना चाहिए, एफ, आर और डी थीटा होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 वेरिएबल्स होना चाहिए, कितना टॉर्क लग रहा है और कितना डिग्री वो इंक्लाइन। ठीक है, तो जनरली थीटा मतलब डी थीटा अपॉन डी टी जो वर्ड यूज करते हैं, इसको हम एक नए वर्ड के साथ डिफाइन करते हैं, इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा क्या हुआ, तो डी थीटा अपॉन डी टी। और आपको एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट होगी, तो आपको याद रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई n बाय 60। ठीक है, और याद रखिएगा कि n जो है वो आरपीएम में, मतलब n एक्चुअली में आपका स्पीड डिफाइन करता है। तो ये स्पीड जो है वो आपका अगर आरपीएम में दिया हुआ है, देन आफ्टर यू फाइंड आउट द ओमेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ ओमेगा यू फाइंड आउट द शाफ्ट पावर। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पैडल व्हील वर्क और स्टीयरिंग वर्क। तो पैडल व्हील वर्क जो है एक्चुअली जूल्स एक्सपेरिमेंट को भी इंडिकेट करता है। जूल्स एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि अगर एक पैडल है, ये पैडल जो है वो एक स्टीयरिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट है जो टू और फॉर मूविंग करता है, जो पुली के साथ कनेक्ट है, और ये पुली एक वेट के साथ कनेक्ट है। तो एक्चुअली जैसे ये पुली अप एंड डाउन मूव करेगा, देखो ये अप एंड डाउन मूव किया, तो ये अप एंड डाउन की वजह से ये जो आपका शाफ्ट है वो मूव करेगा, जिसकी वजह से ये रोटेट होगा। तो ये जो रोटेशन है वो रोटेशन किसके इक्वल होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपका वर्क डन हुआ, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, तो वो जो वेट लगा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वेट जो है उसको हम हमेशा एम और जी से डिनोट करते हैं। अब बोलोगे ये कैसे होगा सर, तो एक्चुअली वेट जो है वो आपके मास इनटू मतलब m इंटू जी को डिनोट कर रहा है। आप पूछोगे मतलब कैसे, तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि m इज स्टैंड फॉर मास which is the unit is kilogram, and w is the weight which unit is newton, and it is the product of m into g। तो आपको ये याद रखना है कि वेट क्या होता है, तो m into g। तो जैसे वेट आपने यहाँ पे m इंटू जी लिखा और डिस्टेंस जो है वो डी जेड है, तो देखो वहां पे वापस आया क्या कि अब ये जो है वो आपके टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे मतलब चेंज इन वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा। अब टॉर्क इनटू डी थीटा को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेशन में हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, तो टी इंटू डी थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू डी थीटा डी जेड। अब मैंने ये जैसे इंटीग्रेशन लगाया, मतलब ये इंटीग्रेशन लगाया, तो आपको जो अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए वो क्या आएगा, तो वो आएगा θ1 माइनस θ2 और θ2 माइनस θ1 इंटू m इंटू जी इंटू आप जनरली Z2 माइनस Z1 यूज करते हैं। ठीक है, या आपके ऊपर है कि आपका
अपर इंटीग्रेशन में Z1 है और लोअर में Z2 है, तो आपका इक्वेशन जो हो जाएगा वो Z1 माइनस Z2। चलिए इसी तरीके से हमने पहले पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिकल अगर करंट होगा तो इलेक्ट्रिकल करंट में आई क्या होता है, मतलब करंट क्या होता है, तो चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो अब एक्चुअली वर्क डन क्या होता है, तो V इंटू आई होता है, तो यहाँ सॉरी V इंटू डी क्यू होता है। तो डी क्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे, डी क्यू निकालोगे तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू डी टी। तो आई इंटू डी टी यहाँ पे लगा। अब ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो निगेटिव साइन ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे एग्जिस्टिंग है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आपने देखा है कि जनरली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को लिखा जाता है 240 वॉट एंड समथिंग, मान लो 3.5 करंट एम्पियर ये लिखा होता है। मतलब आपको इतना पोटेंशियल डिफरेंस को और इतना करंट सप्लाई करेंगे, देन आफ्टर योर अप्लायंसेस इज वर्किंग। तो इस बेसिस पे आपका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to आई आर इंटू आई इंटू डी थीटा, और आई इंटू आई जो है वो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी थीटा हो गया। बस ये आपको ये आपका वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक। इसी तरीके से अगर मैग्नेटिक वर्क की बात करोगे तो मैग्नेटिक वर्क को आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि H इंटू बी आई, और H क्या है तो फील्ड स्ट्रेंथ है, और I जो है वो मैग्नेटाइजेशन करंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से आया वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। तो जैसे मैं वायर को स्ट्रेस करता हूँ तो एक्चुअली ये आपके स्ट्रेस को डिनोट करता है। तो स्ट्रेस क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। इसलिए यहाँ पे हम लोग वर्क डन जब फाइंड आउट करते हैं तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट किए, तो कितना फोर्स लगा इनटू चेंज इन लेंथ। अब ये चेंज इन लेंथ जो है, मतलब अगर मैं इस वायर की बात कर रहा हूँ और इस वायर को मैंने दोनों तरफ से खींचा, तो दोनों तरफ से खींचने की वजह से अगर पहले मेरा ये एल डिस्टेंस था, बाद में वो जो है वो डी एल हो गया, तो एक्चुअली क्या वो सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, इसलिए वो नेगेटिव साइन दिया। तो आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हुआ, तो फोर्स इनटू एरिया। और अगर मैं यहाँ से फोर्स फाइंड आउट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस इनटू एरिया। तो ये देखो यहाँ पे उसने फोर्स का यूज किया है कि फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, और अल्टीमेटली यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन किया गया है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इट इज द प्रोडक्ट सॉरी इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होता है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। तो इसलिए आपका जो फॉर्मूला है वो आपका फॉर्मूला E इंटू एप्सिलॉन इंटू ए। ठीक है, और बाद में जैसे आप इसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट पुट करोगे तो आपको जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा माइनस ए ई आई सॉरी माइनस ए ई एल अपॉन टू एप्सिलॉन टू स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन वन स्क्वायर। इसी तरीके से वर्क डन चेंज इन एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म आता है। तो अगेन आपने पहले से सिग्मा पढ़ के रखा है, मतलब स्ट्रेस के बारे में पढ़ा है। तो एक्चुअली फोर्स इज इक्वल टू क्या हुआ, सॉरी वर्क डन क्या हुआ, तो फोर्स के बारे में कहता है। तो फोर्स की जगह पे उसने क्या किया, स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस किया, तो आपका इक्वेशन बना 1 to 2 माइनस सिग्मा इनटू डेल्टा ए। इसी तरीके से फ्लो वर्क होता है। तो फ्लो वर्क में क्या है, तो यहाँ पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का बारे में डिफाइन किया जाएगा। मतलब पी क्वांटिटी में आपने एक सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम में आपने कुछ फ्लूइड डाला, और ये फ्लूइड जो है वो जब बाहर आया तो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज है। तो इस समय आपका जो वर्क डन होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव, तो P इंटू A इंटू L, और A इंटू L इज इक्वल टू V, दैट मींस P इंटू dV, और से P इंटू V इज कॉल्ड वर्क डन फॉर द फ्लो प्रोसेस। चलिए इसके बाद आता है न्यूमेरिकल, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।